In today's lecture, we are going to learn what are the interfaces in Java. तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज सीखेंगे इंटरफेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट और इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग सीख रहे हैं कि इंटरफेस जावा में किस तरीके से काम करते हैं। तो इंटरफेस है क्या? आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक उसी टाइप के इंटरफेस भी होते हैं, पर इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि इंटरफेस क्लास की जगह, जैसे उसमें हम लोग यूज करते हैं क्लास कीवर्ड, इसमें हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस कीवर्ड। तो सिंटेक्स एकदम सिमिलर होता है क्लास के तरीके ही, बट इम्प्लीमेंटेशन और जो यूज है वो सब अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी इसको बनाया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है कि इंटरफेस बिगिंस अ कीवर्ड विद इंटरफेस। ऑब्वियसली ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे क्लास का होता था क्लास, क्लास नेम, ओके, और फिर उसका बॉडी, ठीक उसी तरीके से हमारा है इंटरफेस, इंटरफेस नेम और उसके अंदर उसकी बॉडी। ठीक, अब इंटरफेस जस्ट स्पेसिफाई द मेथड डिक्लेरेशन एंड कैन ओनली कंटेन्स फील्ड। अब देखिए, जैसे हम लोग इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे कोई ना कोई मेंबर होगा। जैसे हम लोगों ने इंटेक्स लिख लिया, ठीक है, हम इंट, ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, इंटेक्स लिख लिया हम लोगों ने वॉइड फंक्शन बना दिया, कोई हम लोगों ने वॉइड फंक्शन बनाया। ठीक, तो अब ये जो होगा ना, ये अब होगा क्या हमारा, दैट कि हमारा जो इंटरफेस है उसमें जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये पहली बात तो इसमें हम लोग इसकी कोई बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे। अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसी तरीके से इस ये जो मेथड है इंटरफेस के अंदर, वो जो भी बनेगा उसकी बॉडी नहीं होगी, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, केवल उसका डिक्लेरेशन होगा। ठीक, तो और पहली चीज उसका डिक्लेरेशन होगा, वो पब्लिक होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो जब भी हम लोग किसी क्लास से इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हमें इस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, और जो हमारे वेरिएबल हैं, जैसे कि ये, वो हमारे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही रहेंगे, फाइनल ही रहेंगे। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो हमारे क्लास है, ठीक, उसमें हम लोगों ने मेंबर वेरिएबल बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया। ठीक, अब मेंबर वेरिएबल बना, जब हम लोग उसको बना देते हैं, तो वो अगर हम लोग कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है ना। पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है और प्रोटेक्टेड हो सकता है, पर इंटरफेस में ऐसा नहीं रहता। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक रहेगा, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, वो स्टैटिक रहेगा। ठीक, और वो पब्लिक रहेगा। ठीक, यानी कि एक बार इसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे या फिर इसके बाहर कहीं पे भी इनिशियलाइज कर दी, तो वो चेंज नहीं हो सकती। फंक्शन में क्या रहेगा, फंक्शन हमारा पब्लिक रहेगा और एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। आप इसमें बिल्कुल भी ये नहीं लिख सकते कि ये प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, नहीं लिख सकते। हाँ, जावा के जो 9, अगर आप फीचर यूज कर, जावा का अगर आप वर्जन यूज कर रहे हैं 9 वर्जन, 8 वर्जन तक ये था, अगर आप जावा का 9 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप एक प्राइवेट फंक्शन बना सकते हैं, और वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारे नॉर्मल फंक्शन काम करते हैं। बस इसमें इंटरफेस में जो आप बनाते हैं उसमें जो फंक्शन रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है और पब्लिक रहता है, और जो वेरिएबल रहता है वो हमारा फाइनल रहता है और स्टैटिक रहता है। ठीक, इफ, अब देखिए ऐसे, मैंने लिखा था एग्जांपल, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, उसके बाद वेरिएबल उसका और फंक्शन का नाम। ठीक, एन इंटरफेस लाइक दैट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। जैसे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनता था, ठीक उसी टाइप से हमारा इंटरफेस में भी ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे सिमिलर वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम लोग इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन 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 जैसे एब्स्ट्रैक्ट का भी रेफरेंस वेरिएबल बनता था, वैसे ही हम लोग इंटरफेस का भी रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। अभी कोडिंग से मैं इस चीज को समझाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे कंस्ट्रक्टर होते थे, पर इंटरफेस में हमारे कंस्ट्रक्टर नहीं होते। इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्यों नहीं होता? अच्छा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग ये बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में तो चलिए कंस्ट्रक्टर होता था, बेनिफिट था। अब इंटरफेस में तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, तो बेनिफिट क्या है इसका, है ना। एब्स्ट्रैक्ट में कम से कम ये तो होना चाहिए कि क्यों किस पर्टिकुलर रीजन से इंटरफेस में हमारे कंस्ट्रक्टर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस i1 हमने बनाया, ये हमने फंक्शन बनाया और हमने ये बनाया इंटीजर x। ठीक, अब हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इंटरफेस हमारा इम्प्लीमेंट होता है।
जो हमारी क्लास होती है उसको हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड से, जब हमको उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी होती है, और अगर जब हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फंक्शन इसका ओवरराइड कर दिया यहाँ पे, जो मैंडेटरी होता है। पर अब आप एक बात बताइए कि आप I1 का I1 I इज इक्वल टू न्यू I1, आप इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। ठीक, ये एरर देगा। ठीक, अब अगर आपने कोई एक क्लास बनाई होती, क्लास एग्जाम्पल मेन फंक्शन, ठीक, अब आप I1 का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, मैंने आपको ये बताया अभी। तो रेफरेंस वेरिएबल किसके हिसाब से बनता है, जिसने उसको एक्सटेंड किया होता है, तो इसके हिसाब से वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो अब कंस्ट्रक्टर इंटरफेस में होता नहीं है, क्यों नहीं होता? कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है कि ऑब्जेक्ट लेवल के जो भी वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। ठीक, इसके जो भी आप इसमें वेरिएबल बनाओगे वो सारे स्टैटिक रहेंगे, कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। और ऑब्जेक्ट का ये काम होता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होंगे, ग्लोबल वेरिएबल में कह रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल होंगे, स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास लेवल के वेरिएबल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल होंगे उसमें वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके लिए वैल्यू देता है, उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। पर जब हमारे इंटरफेस में एक भी हम बना ही नहीं सकते, हमारे ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल बना ही नहीं सकते, सारे हमारे स्टैटिक वेरिएबल ही रहेंगे, तो ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं बढ़ता, इसलिए हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और उसका कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन, इसी पर्टिकुलर रीजन से, क्योंकि उसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता। आप मेरी बात को अगर 2-3 बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, तो आपको समझ पे आ जाएगी, आराम से सुन के समझिएगा कि ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसमें जितने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक, इफ अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस डज नॉट, हाँ, अब ये टॉपिक हमारा क्या बताता है कि हमारा जो क्लास है, हमारा जो क्लास है उसमें जैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें हम लोगों ने जैसे बताया है कि हमारी किसी पर्टिकुलर क्लास ने ये इम्प्लीमेंट किया है किसी इंटरफेस को। ठीक, और अगर उसने इम्प्लीमेंट किया है और उसने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया है उसके फंक्शन को, तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट में रूल था वैसे इसमें भी रूल है कि अगर इस पर्टिकुलर क्लास ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसमें डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करी है, तो ये क्लास भी बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाएगी, हम लोगों को करनी पड़ेगी उसको एब्स्ट्रैक्ट। इफ अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस डज नॉट डिफाइन ऑल द मेथड ऑफ द इंटरफेस देन इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, वो एब्स्ट्रैक्ट हम लोग को डिक्लेयर करनी पड़ेगी अगर वो सारे के सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनको डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक, एंड द मेथड डेफिनेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास दैट एक्सटेंड टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर किसी क्लास ने एक्सटेंड किया है तो उसमें भी हम लोगों को सारे के सारे मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक, अब हमारे जावा में जो इंटरफेस होता है उसका मल्टीपल एक्सटेंशन अलाउड होता है। क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटा देते हैं। जैसे हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस I1, ठीक, इसका कुछ कोड होगा, इंटरफेस I2, इसका कुछ कोड होगा, और इंटरफेस I3 ये कर सकता है हमारा एक्सटेंड I1 I2 को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ये मतलब हुआ मल्टीपल एक्सटेंशन का। ठीक, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इंटरफेस बट कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया। अच्छा, एक चीज और कि जैसे कोई क्लास बनी है, ठीक, क्लास बनी है, क्लास ABC, ठीक, तो ये भी कर सकती है इम्प्लीमेंट I1 I2 को मोर, मतलब एक साथ वो भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब जैसे ये भी कर सकती है कि एक्सटेंड I3, ये भी कर सकती है और इम्प्लीमेंट भी कर सकती है दोनों को, तो ये चीज जावा में पॉसिबल है। ओके, इसके बाद
ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ द इंटरफेस कैन रेफर टू एनी सब क्लास टाइप। ठीक, तो आपको होप सो अभी तक सारी चीजें समझ पे आ गई। मैं दो तीन चीजें एक दो बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो इंटरफेस आपको थोड़ा और समझ पे आएगा कि इंटरफेस में पहली बात, हमारा वेरिएबल जो बनता है वो पब्लिक होता है और स्टैटिक होता है और फाइनल होता है। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। कोई अगर हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, ठीक, तो उसकी हम लोग बॉडी नहीं प्रोवाइड करते। उसकी बॉडी हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके क्लास में जिसने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। अगर इसने एक्सटेंड किया है तो हम लोग को यहाँ पे बॉडी में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, हैशटैग सम कोड। ठीक, उसके बाद जो ये होता है वो भी हमारा पब्लिक होता है, ये भी पब्लिक होता है। आप इसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिख सकते। ये हमारा स्टैटिक होता है, ये एक ही बार इनिशिएट हो सकता है। इंटरफेस में कोई भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होता ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिकॉज इंटरफेस डजेंट contain any इंस्टेंस वेरिएबल। हमारे एब्स्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर होता है। हमारा जो इंटरफेस होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पर वी कैन क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं, जैसे i1 i इज इक्वल टू न्यू abc। ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होप्स आपको इंटरफेस समझ पे आया होगा। कोई भी डाउट हो 1% का भी तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको एक वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए बाय बाय।